शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज 14 मार्च है, शाम के 5:44 हो रहे हैं। दिन शनिवार। गुरुजी के चरणों में अरदास, शुक्राना, माफ़ी, गलती सब कुछ माफ़ गुरुजी करना। ये अरदास है। शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी और सौम्या आंटी, विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म में। आप दोनों को भी जय गुरुजी। गुरुजी बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें आपको, आपके परिवार को, बच्चों को। इसी से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। गुरुजी का मैसेज बड़ी देर से आ रहा था कि सत्संग की तैयारी कर, तो मैंने दिमाग में नहीं आ रहा था कि सत्संग की तैयारी क्या करूँ क्या ना करूँ। पर जब गुरुजी का हुक्म हो तो रास्ते भी खुद ही बना देते हैं। तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा हम ना घर पे सत्संग करवा लेते हैं। तो कहते ठीक है करवा लेते हैं। तो मैं बड़े दिनों से, मतलब मैं जलंधर से हूँ, तो मैं बहुत दिनों से ना, जो जलंधर में ग्रुप बना हुआ है, संगत परिवार का ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैं मैसेज बहुत कर रही थी, बार बार कर रही थी, तो कि मुझे कोई बताए कि सत्संग ऑर्गेनाइज़ कौन करता है। तो मुझे किसी का रिप्लाई नहीं आया। मैंने 1-2 जगह फ़ोन भी किया, नहीं आया रिप्लाई। मैंने जलंधर मंदिर, जो डिफेंस कॉलोनी मंदिर है गुरुजी का, वहाँ से ही पूछा। तो वहाँ एक अंकल ने कहा कि नहीं, जब गुरुजी यहाँ बैठे हैं तो सत्संग कोई नहीं होता। मैंने कहा चलो ठीक है, अब मर्जी है भाई, गुरुजी की मर्जी है, उनकी मर्जी है, क्या करना है क्या नहीं ना। तो बैठे बैठे एक दिन मेरे दिमाग में ना, मुझे एक अंकल मिले थे डुगरी मंदिर में। तो वो लुधियाना से थे। उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे मैंने ना सत्संग करवाना है, बहुत दिन से थॉट आ रहा है और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा है कि सत्संग की तैयारी कर। मैंने कहा मैं सत्संग कराना है, तो मुझे आप बताओ कि मैं किससे हेल्प लूँ। तो उन्होंने कहा कि जो रघुवीर अंकल है ना, वो जलंधर से हैं। कहता कि मैं ना आपको उनका जो बेटा है ना, बेटे हैं 2, तो वो सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, सारा कुछ वो करते हैं। मैं उनका नंबर दे देता हूँ, आप उनसे बात कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनसे बात की। तो मैंने तो खैर फरवरी में बोला था कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कि फरवरी में वो भी था, शिवरात्रि भी थी और भी क्या क्या था। तो वो कह रहे थे फरवरी में अभी नहीं होगा, मैं आपको डेट बता देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, जब गुरुजी ने करवाना है तो डेट भी वही खुद ही फाइनल करेंगे, कब का करवाना है और कब का नहीं। तो एक दिन एक अंकल, सेवादार अंकल का फ़ोन आ गया कि हमने ना आपने सत्संग करवाना है। मैं कहा हाँ जी, तो हमने आपका घर देखने आना है। मैंने कहा ठीक है आ जाइए। वो शाम को दोपहर के टाइम आए, दो थे सेवादार, वो दोपहर के टाइम आए। तो घर वगैरह देखा तो हमारी ना बाहर गली सारी ना वो की हुई थी, कंस्ट्रक्शन चल रही थी सारी। तो वो कह रहे थे सामान वगैरह वो सारा लिखा गए, जो जो रिक्वायरमेंट थी चीज़ें सब बता गए। उसके बाद वो कहते हैं जब तक आपकी गली नहीं बनती ना, तब तक तो सत्संग नहीं हो सकता, क्योंकि संगत भी आएगी, आपके कोई रिश्तेदार होंगे वो आएंगे, तो इतनी कंस्ट्रक्शन में कहाँ वो गाड़ी या जिसमें भी आएंगे तो वो अनकंफर्टेबल होंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर 15-20 दिन निकल गए। तो मैंने फिर अंकल को, हमारी जब गली बन गई, कंस्ट्रक्शन हो गई, गली पूरी बन गई, बड़ी अच्छी बन गई, तो मैंने अंकल को फ़ोन किया। मैंने कहा अंकल हाँ हमारी गली बन गई है, अब बताइए 7 मार्च का हम करें कि 8 मार्च का करें। तो उन्होंने कहा कि मैं ना 7 मार्च का तो नहीं हो सकता, तो मैं आपको ना सारे जितने सेवादार से उनसे मैं बात करके मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि सत्संग की तैयारी कर, डेट मैंने फाइनल कर दी है। मैंने कहा शुक्राना महाराज जी, आपने जब डेट फाइनल की तो अच्छी होगी। मुझे ये भी कहा, मैसेज आया कि मैंने तुझे 8 नंबर की ब्लेसिंग्स देनी है। मैंने कहा शुक्राना महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो हर जगह साथ देते हैं, हर पल साथ देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से हमें बचाते हैं। तो वो अंकल का मुझे फ़ोन आया है कि हम संडे 8 तारीख का हम सत्संग करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, शुक्राना गुरुजी महाराज, 8 मार्च का।
तो गुरुजी आए, सत्संग हुआ, जो हमारी सोच में नहीं था, जो हमारी पहुंच में नहीं था, वो सब कुछ हुआ। और इतना मतलब मैंने तो सोचा था कि बिल्कुल सिंपल सा होगा, पर नहीं, पर गुरुजी ने ऐसा करवाया सत्संग कि सारे गली मोहल्ले वाले भी देखते रह गए। जो कुछ रिश्तेदार आए थे वो भी देख रहे थे, और मेरे इन लॉज फैमिली में उन्होंने कभी सत्संग अटेंड नहीं किया था, वो भी देख के हैरान हो गए। गुरुजी ने इतना अच्छा सत्संग करवाया जो मैं सोच नहीं सकती थी। और देखो करवाया भी कैसे, रघुवीर अंकल जो हैं उनकी फैमिली जो है वो गुरुजी के साथ रहते थे। रघुवीर अंकल की गुरुजी ने आंखें ठीक की थी, उनके बच्चे उनके गुरुजी के साथ रहते थे। तो उनके जो छोटा बेटा है वो लंगर प्रसाद बना के लेके आया सारा, उनका काम ही है, ये गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया हुआ है, ये हलवाई का काम करना है। तो वो सारा लंगर प्रसाद वो बना के लेके आए, और जो स्नैक्स वगैरह थे, समोसा जलेबी, वो भी बना के लेके आए, चाय वगैरह भी उन्होंने बनाई। मतलब ऐसा सारा हो गया ना कि हमें पता ही नहीं लगा कि सत्संग कैसे हो गया। बहुत अच्छा हुआ, गुरुजी ने बहुत अच्छा सत्संग करवाया। शुक्राना गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए अपने, साक्षात अपना बताया कि मैं यहाँ सत्संग में हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर वेले दा हर पल दा शुक्राना। मुझे सत्संग करने के लिए वहाँ खड़ा किया, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सत्संग कर सकूं। मुझसे नहीं हुआ सत्संग, बस मैंने तो शुक्राना ही किया गुरुजी का, जितनी संगत आई थी उनका। शुक्राना गुरुजी महाराज, अगर कोई भी गलती हो माफ़ करना गुरुजी, और हमेशा अंग संग रहिए गुरुजी। कोई भी गलती हो माफ़ करना गुरुजी, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सत्संग का कहा था तो वो हुआ, और ऐसा हुआ जो हम सोच नहीं सकते। बहुत अच्छा हुआ। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इसी से मैं अपना सत्संग को विराम दूंगी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गलती हो तो कोई माफ़ करना, सारी संगत से माफ़ी, गुरुजी से माफ़ी, सारे रुके हुए काम बन जाए, सब कुछ, सारी रुकावटें दूर हो जाए गुरुजी। शुक्राना। हमेशा साथ देना गुरुजी, हमेशा ऐसे ही साथ रहना गुरुजी, हम संग रहिए गुरुजी महाराज। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बारंबार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जो दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज बोल रहे थे कि ये 2 दिन हो गए तुमने सत्संग शेयर नहीं किया, सत्संग शेयर जरूर किया कर, बड़ी ताकत होती है सत्संग में। तो गुरु महाराज मेरा शुक्राना है। मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, हम अभी छतरपुर मंदिर गए थे गुरु महाराज के दर्शन करने मंडे को। बहुत अच्छे दर्शन हुए और गुरु महाराज ने ब्लेसिंग करी हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग नंबर दिए। और जब हम जा रहे थे अंदर एंट्री कर रहे थे तो गुरु महाराज की कार जा रही थी, इस पर गुरुजी लिखा था और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि संगत जी गुरु महाराज मेरे अंग संगी ही रहते हैं। और जब मैं जाती हूँ गुरु महाराज को लेकर जाती हूँ कि गुरु महाराज आप मेरे साथ ही रहना है, और गुरु महाराज सच में मेरे साथ ही थे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, गुरु महाराज इतने ब्यूटीफुल मैसेज देते हैं, बोलते हैं कि तू मत घबराया कर, सब मुझ पर छोड़ दे, जो कोई कर रहा है उसको करने दे, सबको मैं देख लूँगा। जो भी गलत क्रियाएं करते हैं, कुछ भी करते, सब उनके ऊपर मैंने उल्टा वार फेर दिया है, उनको लगेगा। और तू घबराया ना कर, सब अच्छा होगा। और तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, तू टेंशन ना ले, और तेरे बच्चों के भविष्य में बहुत अच्छा होने वाला है, तू देखती जा। 3 खुशखबरियाँ हैं और अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे बच्चों के कैरियर में आपने चेंजिंग लाया, गुरु महाराज ने चेंजिंग करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और उनको ब्लेस किया मेरे दोनों बच्चों को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से। संगत जी, मेरे गुरु महाराज बहुत कृपा करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कितने कष्ट दूर करते हैं हमारे गुरु महाराज। संगत जी, हमारे शरीर में इतनी बीमारियां होती हैं, अनगिनत बीमारियां होती हैं और नहीं पता चलता, और हमारे संगत जी इतने मिनटों में हमारे सब कष्ट दूर कर देते हैं। और कहते हैं ना कि 90% तो दुख
गुरु महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% छोड़ते हैं। और संगत जी 10% भी दुख भी क्या है, वो तो एक गुरु महाराज को याद करने का वो है, एक पाठ है कि बस कि हमें कुछ दुख दर्द होता है तो एकदम से गुरु महाराज को याद करते, नहीं तो भूल ही जाते संगत जी। हमें नहीं ऐसा करना चाहिए, अपने गुरु महाराज का दुख सुख कुछ भी हो सिमरन करना चाहिए, उनका मंत्र जाप करना चाहिए, किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अपने गुरु महाराज से मांगो नहीं मानो, अब मान लिया तो गुरु महाराज से सब कुछ मिल गया संगत जी। हमारे गुरु महाराज बहुत प्यारे हैं और रक्षा करते हैं हमारे गुरु महाराज। और संगत जी कई कुछ मैसेज तो ऐसे होते हैं संगत जी मैं भूल जाती हूँ, पर सुन के बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि सच्ची में गुरु महाराज बहुत बहुत ये सब गुरु महाराज की देन है। बहुत मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि तुझे इतना दूंगा कुड़े तो संभाल नहीं पाएगी, तेरे बच्चे खूब ऊंचाई पे जाएंगे, खूब तरक्की करेंगे, मेरा पूरा आशीर्वाद है। मैं वादा करता हूँ तेरे बच्चे खूब नाम कमाएंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, करोड़ों बार दिल से शुक्राना मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज, और मेरे पापा की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज, मेरे बच्चों के, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरु महाराज, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु महाराज, हमारी रक्षा करने का शुक्राना गुरु महाराज। मेरे गुरुपा बोलते हैं मैंने सुरक्षा कवच बना दिया है, अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं छू सकता, और मेरे होते कुछ नहीं कर सकता। मैं सब देख रहा हूँ, और तू किसी को बुरा भला मत बोल के कुछ मत गया, बस तू अपना मंत्र जाप करती रहे, बस जितनी मंत्र जाप अपना शक्ति बढ़ाएगी मंत्र जाप की, उतना ही तेरा सुरक्षा कवच बनता रहेगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, मुझे समझा गुरु महाराज ने और इतना अच्छा उपाय बताया कि कुछ नहीं है, तो उधर की मत सोचा कर, बस अपना मंत्र जाप में ध्यान लगा और जितना हो सके उतना मंत्र जाप बढ़ा, उससे तेरे सारे कष्ट दूर होंगे, सारे जो अटके हुए रुके हुए काम हैं वो सब बन जाएंगे। तो बस गुरु महाराज ऐसे ही मन दिमाग ऐसे ही बनाना, गुरु महाराज ऐसी ही शक्ति देना कि मैं अमृत वेले में उठ जाऊँ। ज़्यादातर तो मैं संगत जी उठ ही जाती हूँ, और गुरु महाराज से टाइम से जो उठा भी देते उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, और मैं अमृत वेले संभाल सकूँ। गुरु महाराज इतनी कृपा रखना मेरे ऊपर, मेरे दाता मेरे गुरु महाराज, मेरे आप पिता हो, सब कुछ हो गुरु महाराज, आपने हाथ पकड़ लिया तो बस छोड़ना मत गुरु महाराज। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, हर चीज़ के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज जो कोई भूल हो, किसी का दिल दुखाए हो, अपशब्द का हो तो क्षमा करना, संगत जी आप भी क्षमा करना। और गुरु महाराज बस ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना हमारे ऊपर। और संगत जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरा सत्संग शेयर करते हो। गुरु महाराज आपके भी जो भी कष्ट हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम है, जो भी आपकी विशेष है सब पूरी करे गुरु महाराज, सब पे ऐसे मेहर बनाए, ऐसी कृपा रखे, सबकी रक्षा करे गुरु महाराज को। हम ऐसे ही मंत्र जाप करते रहे, गुरु महाराज का स्मरण करते रहे, बस और कुछ नहीं जी। सभी मेरे गुरु महाराज की देख रेख में हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। गुरु महाराज तो वैसे डे बाय डे मेरा डे इतना बेस्ट बना देते, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। आप होते हो तो सब कुछ हो जाता है, आप नहीं होते तो कुछ भी नहीं लगता हमें लगता है कि ऐसा आपने कुछ करा ही नहीं। और बस संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम करूँगी अपने गुरु महाराज के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी कोई सत्संग सुना कोई भूल हो तो माफ़ करना गुरु महाराज आप भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा शुक्राना गुरु पापा। तो संगत जी आज है 7 मार्च और दिन शनिवार,
तो अभी टाइम हुआ 6:17। तो जो शुक्राना सत्संग में विपन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पर भेजूंगी। तो शुक्राना मैं पूरी टीम का करना चाहती हूँ कि जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शुक्राना शुक्राना, सबका शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की बहुत कृपा है, बहुत लीला गुरुपा की। गुरुपा ने इस बेटी को बहुत दिया, तो मैं तो पल पल शुक्राना करूं वो भी कम पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, कल संडे को आप हम भंडारा करा रहे हो। भंडारा हमने एक सुखन की हुई थी तो चढ़ नहीं पा रही थी, कल संडे को रखा। तो गुरु पापा अच्छे से भंडारा हो, आप बीच में रहना। गुरु पापा वो भंडारा आप ही करवा रहे हो, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा ऐसे ही अंग संग रहना। तो गुरु पापा अब भी मैं बेटी के साथ जा रही हूँ, बेटी की फ्रेंड की शादी है, उनके घर में जा रही हूँ थोड़े टाइम के लिए। तो गुरुपा बस मेरी जो मेरे को हल्की हल्की दर्दें रहती, मेरी दर्दें ठीक कर दो गुरु पापा, मेरी दर्दें ठीक हो जाए, मुझे भूख लगे, प्यास लगे अच्छी सी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आपके गुरु पापा आपने इस बेटी को बहुत दिया, बहुत दिया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं गुरुपा की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मैं बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपनी बेटी चुना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत दिया, सच में बहुत दिया। मैं तो पल पल में शुक्राना करूं तो भी कम पड़ेगा, दिन भर करती रहूंगी तो भी कम पड़ेगा। गुरुपा ने मुझे बहुत दिया, गुरुपा की बहुत कृपा। बस गुरुपा ऐसे ही इस बेटी के ऊपर कृपा बनाए रखना। मेरे गुरुपा की 2 दोतरियाँ, एक दोतरा। गुरु पापा इन बच्चों के अंग संग रहना। दोतरा आपने अमेरिका भेजा हुआ है, तो उस बच्चे को खूब उस बच्चे के ऊपर कृपा करना। गुरु पापा हम तो दूर, आप उसके पास हो। गुरु पापा उस बच्चे का ध्यान रखना, वो बच्चा हमेशा खुश रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरु पापा बड़ी वाली बेटी की तरफ से शुक्राना, छोटी वाली बेटी की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना। तो जय गुरु जी। और गुरुपा अपने पति अंकल की आँख का ऑपरेशन करवा दिया। गुरुपा अच्छे से हुआ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु पापा, लख लख बार शुक्राना। जय जय गुरु जी। संगत जी, जे सत्संग मैं जही खत्म करना चाहते हैं, आगे वाले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, माता की जय। गुरु जी जय 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की पुत्री हिमाचल से बोल रही हूँ। आज मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का कड़क आदेश है कि पुत्री, बहुत दिनों से तूने शुक्राना सत्संग नहीं किया, आज शुक्राना सत्संग कर। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी, बहुत दिनों से परेशान थी, क्योंकि मेरी भाभी की यमुनानगर में डेथ हो गई। मैं 15 दिन से लगातार मैं वहीं थी, 1-2 दिन के लिए बीच में आई थी, लेकिन मेरा मन नहीं था, मन बड़ा उदास था, क्योंकि वो मेरी माँ के समान भाभी थी, इसलिए मन बहुत परेशान था। गुरु जी का सत्संग, गुरु जी का ना तो कोई सत्संग सुन पाई, ना ही गुरु जी का शुक्राना कर पाई। इसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। आज मैं विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी के चैनल पर सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज शनिवार है, संध्या 7:30 बजे है और 7 मार्च है।
और मैं सत्संग गुरु जी के चरणों में शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी के पावन मंत्र से ही शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज भी गुरु जी का कड़क आदेश था कि पुत्री शुक्राना सत्संग कर। आज मैं 29 मार्च तक मैं तेरे घर में बहुत बड़ी तेरे घर में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है और तेरे घर परिवार में सुख शांति बरकत धन दौलत सब कुछ आने वाला है और तेरी तेरी अर्जी बड़े मंदिर से मंजूर हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी तो एक बहुत बड़ी अरदास जो मैंने आपसे कब से की हुई है गुरु जी, वो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वो अरदास जल्दी से जल्दी पूरी करें। गुरु जी, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। आप तो जानी जान हैं गुरु जी, आप तो सब कुछ जानते हो। आप तो मन के भावों को पढ़ लेते हो। आप शिव शक्ति हो और शिव भगवान के रूप में आपने जन्म लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, बस आप जल्दी से जल्दी मेरी ये अरदास पूरी कर दो। मैं आपका बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब एक दिन मेरी सहेली दिल्ली से आई जिसका मुझे कुछ भी नहीं पता था। 25-30 साल पहले वो मुझसे मिली थी। वो मेरे मकान में ही रहती थी और ना उसका कोई नंबर था ना कोई मैसेज था मेरे पास। अचानक ही आ गई। तो वो बड़ी खुश थी। मैं नहीं मिली उसको। मैं यमुनानगर में थी। बच्चे बच्चे ही मिले। वो बहुत खुश थी। उसने वीडियो कॉल करके मुझसे बात की। मैं भी बहुत खुश हुई। उसने मुझे सारी बातें बताई फ़ोन पर कि दीदी, आप भी शुक्राना गुरु जी को मानते हैं। मैं भी गुरु जी को बहुत मानती हूँ। मैं तो गुरु जी को बड़े मैं तो गुरु जी को फैंसी फैंसी समझती थी क्योंकि ये तो गुरु जी बहुत फैंसी हैं। तब जब मुझे रातों को सपने आने लगे उनके और सांप वगैरह नज़र आने लगे, उनकी झलक नज़र आने लगी, तब मैंने अपने सास से बात की कि मुझे ऐसा ऐसा क्यों नज़र आता। तो सास ने बताया कि तेरे ससुर जी गुरु जी के बहुत बहुत पुराने भगत थे, इसलिए तुझे ऐसा नज़र आ रहा है। तब तब से ही मैं गुरुजी को बहुत मानने लगी। उसने गुरुजी के चमत्कार के बारे में मुझे बहुत बताया। कहते दीदी, आप मेरे मैं छतरपुर ही रहती हूँ, आप मेरे पास आओ, हम दोनों ही मंदिर जाएंगे। मैं तो मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा चमत्कार हुए हैं और मैं अब तो गुरुजी का सत्संग घर में ही करती हूँ। बहुत खुश हुई, बहुत खुशी। मैं भी बहुत खुश हुई उससे मिलके। इतने सालों बाद कोई मिलता है तो खुशी तो होती है संगत जी। इसलिए मैं गुरु जी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी अपनी संगत से मिलाया जो गुरु जी की भगत थी, जो गुरु जी की भगत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं जब भी जाऊँगी मैं उसके पास ज़रूर जाऊँगी। हम दोनों ही बड़े मंदिर जाएँगे। मैं तो गुरु जी से रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी मुझे बड़े मंदिर बुलाओ। मैं तो सिर्फ़ एक ही बार आपके मंदिर आई हूँ। आप मुझे जल्दी से जल्दी मंदिर बुलाओ। मेरी बहुत इच्छा है, ना मैं डुगरी जा सकी हूँ। मैं डुगरी भी आना चाहती हूँ गुरु जी आपके पास। गुरु जी, आप आपका तो आपके लिए तो मैं नतमस्तक रहती हूँ गुरु जी। मैं तो आपके सारा दिन सत्संग सुनती रहती हूँ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे मन को गुरु जी पहले तो बहुत ही सारा दिन मन में विचार आते रहते थे। हर कैसे विचार आते रहते, घर में सुख शांति नहीं थी, सारा दिन लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। जब से हमने गुरु जी की शरण में जब से गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया, तब से गुरु जी मेरे घर में बहुत शांति आ गई है। अब तो इतना मनमुटाव भी नहीं रहता, आपस में भी प्यार से बोलने लगे हैं। इसके लिए गुरु जी आपको आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बस एक दो मेरी इच्छा है गुरु जी, वो जल्दी से जल्दी पूरी कर दो गुरु जी। उसके लिए मैं आपके चरणों में नतमस्तक होती हूँ गुरु जी। और गुरु जी, मुझसे जो भी गलती हो गई हो, मेरे परिवार से जो गलती हो गई हो, मैं आपके पैरों में पड़कर गुरु जी, आपके कान पकड़कर गुरु जी, मैं अपने कान पकड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब गुरु जी जल्दी से जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दो। बहुत टाइम हो गया गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, विपिन सर, विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी, गुरु जी आपके और आपके परिवार को खूब ब्लेस करें। संगत जी आपको भी खूब ब्लेस करें। गुरु जी में गुरु जी अपना हाथ हमारे परिवार के ऊपर रखना गुरु जी, और अपनी छत्र छाया में हमें बनाए रखना। अपना अपना रक्षा कवच में हमें बांध कर रखना गुरु जी। अब बहुत परेशानियाँ उठा ली गुरु जी, अब तो कोई भी परेशानी नहीं चाहती गुरु जी। मैंने तो आपके ऊपर ही अपनी बागडोर छोड़ दी है। प्लीज़ गुरु जी आप आप ही संभाल लो मेरे परिवार को, मैं तो थक गई हूँ गुरु जी। अरे गुरु जी मुझे रात को नींद नहीं आती, इसके लिए आप मुझे रात को नींद दे दो गुरु जी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब रहती है। नींद ना आने से मेरी तबीयत खराब रहती है गुरु जी। गोलियाँ भी ज़्यादा नहीं खाना चाहती मैं नींद की, इसलिए गुरु जी मुझे रात की नींद भी दे दो। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी। और गुरु जी जो गलती हो क्षमा करना, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता। अगर सत्संग शेयर करते हुए अगर ज़रा सी भी कोई गलती हो गई गुरु जी, संगत जी और गुरु जी और विपिन सर और सौम्य आंटी जी, आप मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को गुरु मंत्र से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु जी, मैं अनंतम मेरा अनंतम नाम शुक्राना। हाइड रखना चाहूँगी, दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। विपिन भैया और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे ये सत्संग शेयर मैं कर रही हूँ। आज डेट है 27 फरवरी 2026। टाइम हो रहा है अभी 11:17। तो मेरा शुक्राना सत्संग कुछ इस तरह से है। गुरु जी के मैसेजेस आते हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं गुरु जी के। 2026 तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और इस साल तुझे तेरी वो सारी खुशियाँ मिलेगी, वो सब हक अधिकार सब कुछ मिलेगा तुझे जिसके लिए तू तरस रही थी। और गुरुपा ये सच में हकीकत में हो भी रहा है मेरे साथ। जो पहले मेरी कंडीशन थी ना, वो मतलब वर्स्ट थी, बट जब से हाथ थामा है आपने तब से ये कंडीशन सुधरती जा रही है, हालात अच्छे होते जा रहे हैं। आपने बोला था तेरा पति तेरी बात भी मानेगा, उसके ऊपर वशीकरण है वो काट रहा हूँ। और गुरुपा सच में वो मानता है मेरी बात, सारी नहीं मानता, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले उसमें चेंजेस हैं। मेरे को खुशी है इस बात की कि उसमें वो चेंजेस आई है गुरुपा। गुरुपा आपने बेटे के लिए भी मैसेज दिया था, तेरे बेटे के ऊपर संकट है, संकट है। बहुत टाइम से ये मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसके संकट को हरने के लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरा एक ही बच्चा है गुरुपा, एक ही नाती है आपका, वो मुझे बहुत प्यारा है। वो है तो मेरी दुनिया सजी हुई है, मेरी गोद सजी हुई है गुरुपा। उसे बनाए रखिएगा, उसके अंग संग रहिएगा, उस पर अपना हाथ हमेशा 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 के लिए बनाए रखिएगा गुरुपा। गुरुपा मैसेज और भी था आपका कि मेरे मायके परिवार पर भी किसी कोई परछाई है, कोई छाया ऐसी है जो मेरे घर के सदस्यों को लेके जाना चाह रही है। गुरुपा उस कष्ट संकट को भी टालने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। लख लख कोटि शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरा मायका पक्ष बनाए रखने के लिए गुरुपा। गुरुपा मैंने कभी ये चाहा नहीं था कि आप मुझे इस रूप में या उस रूप में दर्शन दो, लेकिन हाँ जैसे संगत के सत्संग सुना करती थी तो उसमें मैं हमेशा ये सुनती थी, वाइट कबूतर दिखाई दिया। मैंने कहा मुझे आज तक, मैंने सच में गुरुपा कभी ना आपसे जुड़ने से पहले कभी भी कोई वाइट कबूतर देखा ही नहीं था अपनी लाइफ में। लेकिन जब आपने हाथ थामा है तो एक वाइट कबूतर हमारे इधर सामने दिखाई देता है, घर के सामने ही दिखाई देता है। बहुत दिनों से दिखाई देता है, 15 20 20 25 दिन हो गए तकरीबन, डेली दर्शन देते हैं वो। एक संगत और है, उनके घर की मुंडेर पे भी बैठे रहते हैं, तो उनको भी मैंने एक सत्संग में देखा था, तो मैं समझ गई कि ये भी गुरु जी की संगत है, इसीलिए गुरु जी के दर्शन उधर भी हो जाते हैं। और गुरुपा अम, अम, अम,
अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है गुरुपा, मैं ऐसे ही मंदिर साफ़ कर रही थी। सुबेरे घर का काम करने के बाद मैं आई अपने कमरे में। अपना कमरा भी मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था, झाड़ू पोछा सब कर लिया था। उसके बाद मैं आई मंदिर की सफाई करने के लिए। तो जैसे ही मैंने मंदिर पे हाथ लगाया उसको थोड़ा सा हिलाने के लिए, सफाई के लिए, तो एक छोटी सी तितली थी, मतलब बहुत छोटी सी, थोड़ी सी बड़ी तितली थी। मैंने पहली बार देखी थी गुरुपा वो मंदिर में बैठी हुई, क्योंकि मैं सब संगत के सत्संग सुनती थी तो मेरे मन में भी आता था किस तरह से तितली स्वरूप घर के अंदर आ जाता है, कैसे आ जाता है। मुझे तो आज तक कभी गुरुजी ने इस तरह से कोई दर्शन दिए नहीं हैं अपने, लेकिन गुरुजी उस दिन आपने वो दर्शन वहाँ पर भी दे दिए। जैसे ही मैंने थोड़ी सी चौकी को हिलाया था सफाई करने के लिए, वहाँ से वो तितली उड़ के बैठ के उसमें बैठ गई जाके। मैं काफ़ी देर तक उस तितली को देखती रही। मैंने कहा जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। मन में बहुत शांति मिली, बहुत सुकून सा मिला गुरुजी। नहीं तो सवेरे तक मैं बिल्कुल निढाल सी हो रखी थी, और जैसे ही मैंने वो तितली स्वरूप देखा मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे एनर्जी आ गई हो बॉडी के अंदर। सच में ऐसा लगा कि हाँ, सच में ही है, सब कुछ है, सब कुछ है। बस यकीन होना चाहिए, पक्का सब कुछ है। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए लख लख शुक्राना गुरुबा। मेरी ज़िंदगी को संवारना भी आप ही ने है, बसाना भी मेरी गृहस्थी को आप ही ने है। मेरे पति अंकल के साथ जो रिश्ता था उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा वरीड रहा करती थी, क्योंकि आपको पता ही है मेरी चिंता का कारण क्या था। लेकिन आपने उस रिश्ते को ब्लेस कर दिया गुरुपा, उस रिश्ते को ब्लेस कर दिया। मैंने 2 बार शादी देखी अपनी, 2 बार सपने में। मैं समझ नहीं पाई कि मैं अपनी शादी 2 बार देख रही हूँ, इसका क्या मतलब होता है? लेकिन अब कहीं मैं सोचती हूँ ना उस बारे में, समझने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे वो समझ में आ जाता है कि आपने 2 बार शादी मुझे दिखाई, इसका कारण क्या था? वो जो रिश्ता ख़राब होना था हमारा, टूटना था, वो आपने ब्लेस कर दिया। वो मुझे बहुत-बहुत अच्छे से समझ में आ गया गुरुपा, बहुत-बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। अपना हाथ पूरी संगत पे बनाए रखिएगा गुरुपा। मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा प्यारी संगत जी, और गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करूँगी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल को बहुत 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 अ, उन्नति मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति मिले, और अपना हाथ उन पर बनाए रखिएगा, सदैव बनाए रखिएगा। अपनी अनुकंपा से उनको अनुग्रहित कीजिएगा गुरुपा। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।